नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेषनाथ शर्मा आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसे प्लेटफार्म पे उतरा हूं। चित्रांकन आपके लिए जो फर्स्ट पेपर जो सभी फाइन आर्ट्स के बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसके लिए एक नया सलूशन ढूंढ के लाया है। और यह ऐसा सलूशन है कि आपका फर्स्ट पेपर एकदम पूर्ण रूप से तैयार यह प्लेटफॉर्म करवाएगा। और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होकर के, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार होकर के आपके सामने आ रही है। और यह देखिएगा कैसे, चाहे वह एग्जाम गवर्नमेंट का हो जैसे EMRS, NVS, KVS, एटी ग्रेड, कोई भी अगर फर्स्ट पेपर का एग्जाम हो, यहां तक कि नेट के लिए भी हम लोगों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, ताकि आपको फर्स्ट पेपर की चिंता नहीं करनी होगी। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो चलिए आज उसी कड़ी में फर्स्ट पेपर के लिए रीजनिंग से मैं ब्लड रिलेशन को लेकर आया हूं। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंधी जो भी सवाल होंगे, आपको उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे इजी वे में समझाया जाएगा। और मैं आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पे उतरा हूं, ताकि जो बच्चे फाइन आर्ट्स से फर्स्ट पेपर में पिछड़ जाते हैं, जबकि सेकेंड पेपर उनके लिए बहुत अच्छा चला जाता है, लेकिन हमेशा से वो पीछे रह जाती हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि यदि दरिया में उतरे हो तो मंजिल फतह करना, दरिया में उतरे हो तो मंजिल फतह करना। मायूसी तो सबको मिलती है, कम से कम मोती तो लेके आना। तो इसी कड़ी में आज बात करते हैं। चलिए सेशन को बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज टॉपिक के हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे आपको सारे टीटी, पीटी, BPSC, KVS, NVS, EMRS सबके लिए सबका फर्स्ट पेपर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन नाम आते ही यह समझ में आता है कि रक्त का संबंध किससे किससे होता है। तो कहते हैं ना कि यह मेरा खून है। अपने बेटे को क्या कहते हैं? यह मेरा खून है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे उनका ब्लड का रिलेशन होता है। तो जितने पीढ़ियां जाती हैं ऊपर से लेकर आपके नीचे तक, कम से कम 5 पीढ़ी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ आपसी संबंध और उन व्यक्तियों के साथ जो संबंध आधारित क्वेश्चन होते हैं, वह आपसे डिबेट करूंगा मैं। तो बिना कुछ देर किए हुए आते हैं टॉपिक पे। चलिए यह देख लीजिए, यह है जेनरेशन चार्ट। क्या दिया है? जेनरेशन चार्ट, पीढ़ी सूची। अब यहां पे मैं सबसे पहले क्या लिया हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम यहां पे लिए हैं कि यहां पे जो दिया दिखाई दे रहा है स्वयं, क्या देख रहे हैं? स्वयं जो देख रहे हैं, स्वयं से 2 पीढ़ी ऊपर और स्वयं से 2 पीढ़ी नीचे तक के संबंधों का या संबंधों संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। और यह गर्व की बात है कि चित्रांकन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए इतनी बेस्ट सुविधा देने जा रहा है। तो इसीलिए आज पहली क्लास है, और पहली क्लास को इतना ऊर्जावान बनाना है कि मैं जैसे तैयार करके आ रहा हूं, वैसे आपको भी तैयार करवाऊंगा। यह मेरा आपसे वादा है। चलिए, तो मैंने क्या बताया? स्वयं मैं हूं। अब मेरे से जो ऊपर जिसने मुझे जन्म दिया, या मेरे पिता, वह मेरे फर्स्ट जो ऊपर का जनरेशन होगा, तो पिता हो गए। उसके ऊपर दादा हो सकते हैं। यहां तक क्वेश्चन आता है। फिर अगर नीचे जाए तो मेरे से जो मेरा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र कहलाएगा, और मेरे पुत्र का पुत्र पोता कहलाएगा। तो उसी क्रम में पढ़ते हैं। अगर सबसे ऊपर वाली पीढ़ी होती है जो दादा की होती है, तो दादा, दादी, नाना, नानी, यह जनरेशन एक साथ चलती है। क्लियर हुआ यहां तक? सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो जो पिता है, तो पिता से संबंधित माता हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गई, मामा हो गए, मामी हो गए, और बुआ, फूफा, यह सब जितने भी जनरेशन है, यह एक कैटेगरी जनरेशन में आते हैं। तो दोस्तों यह भी ध्यान देना है कि पिता वाली जो जनरेशन है, उसमें जितने उसके सिमिलर हैं, जितने उसके समकक्ष हैं, सब एक जनरेशन में आते हैं।
यहां तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्वयं की बात करता हूं तो स्वयं मैं हो गया, और मेरे समकक्ष चलने वाली जनरेशन की बात करूं तो मेरी पत्नी हो गई। तो स्वयं हो गए, पत्नी हो गए, और साथ में मेरा भाई जो हो गया, भाई की पत्नी हो गई। अब यहां पे क्या, भाई भाभी हो गए, साथ में बहन जीजा हो गए, साथ में बहनोई हो गए, चचेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, सब जितने हमारे सिमिलर चलने वाले हैं यह एक जनरेशन में आ जाएंगे। तो मैंने 3 जनरेशन डिफाइन किया। कितना? 3 जनरेशन। अगर बात करूं उसके नीचे तो जो मेरा पुत्र होगा वो मेरा पुत्र होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो मेरे भाई का पुत्र होगा उसका भी होगा, उसके साथ जो मेरे बहन का पुत्र होगा वो भी होगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे? पुत्र, वधु, पुत्री, दामाद, भतीजा, भतीजी और भांजा, भांजी, सारे एक जनरेशन में आ जाएंगे। इतना दिमाग में रखना होगा, तब सवाल लगेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं। इसका नाम रीजनिंग कर दिया गया है। और मैं वादा करता हूं कि ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन मैं बाएं नहीं जाने दूंगा। आप करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस मैं जैसे कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे आप फॉलो करिएगा। क्वेश्चन कैसे नहीं लगेगा, आप लगा के चुटकियों में दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके नीचे जब जाएंगे तो मेरे पुत्र का जो पुत्र होगा क्या कहलाएगा? पोता हो जाएगा। लड़की होगी तो पोती हो जाएगी, और नाती नातिन ये सब हो जाएंगे। तो टोटल जो है मैं आपको पूरा डिफाइन कर दिया, 5 जनरेशन। यहां तक क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आपके सामने कैसे हल करना है तो यह देखिए। तो इसके लिए क्या है, अब यहां पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिना चिन्ह के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चिन्ह को समझने के लिए यहां पे दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। जब कभी मेल शब्द जैसे पुरुष कह दिया गया, लड़का कह दिया गया, पोता कह दिया गया, पिता कह दिया गया, जब भी ऐसा इंडिकेट हो, भाई कह दिया गया हो, हमें चुपचाप ट्राइंगल बना लेना है, इंडिकेट कर देना है कि यह मेल है। तो मेल के लिए ट्राइंगल। फिर बात करते हैं यदि फीमेल है तो फीमेल के लिए रेक्टेंगल, चतुर्भुज का। तो जब भी फीमेल संबंधित, चाहे माता हो, बहन हो, भौजाई हो या पत्नी हो, कुछ भी हो, फीमेल में अगर आती है तो उसके लिए हमें वर्ग का आकार देना होगा, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करना होगा ताकि हम समझ सकते हैं कि यह फीमेल है। यह बिना इंडिकेट के आप कुछ नहीं कर पाओगे, यही क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा, वरना फिर आप कंफ्यूज 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 ही रह जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, लड़ना है। कहा गया है कि यदि सपना है मंजिल पाने का तो सोचो कितना लड़ना होगा, जो तुमसे आगे निकले होंगे अब उनसे आगे निकलना होगा। तो दोस्तों उनसे आगे निकल कर दिखाएंगे। ठीक है। अब देखिए यह दिया है डैश। डैश का मतलब यह हो गया सेम जनरेशन, जैसे मैं हो गया, मेरे भाई हो गए, मेरी बहन हो गई, इस जनरेशन में चलने वाली जो भी पीढ़ी आएगी हमको इस चिन्ह को इंडिकेट करना होगा, डैश को। क्लियर है यहां तक? फिर यह दिखाई दे जो खड़ी पाई दिख रही है आपको, यह क्या है? यह जनरेशन गैप है। जैसे दादा के बाद पिता, पिता के बाद स्वयं, स्वयं के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता। अगर इसमें दिखाना होगा तो हमें इस चिन्ह को इंडिकेट करना पड़ेगा, और यह जनरेशन गैप को क्या करता है? डिफाइन करता है। उसी कड़ी में आपको दिखाई दे रहा है 2 डैश का निशान है, जिसे इक्वल टू भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि ऐसा मिलता है तो समझ लीजिए मैरिड कपल की बात करेगा। किसकी? मैरिड कपल की बात करेगा। जैसे में मैं हो गया, मेरी पत्नी हो गई, स्वयं की बात करें, पत्नी की बात करें तो कपल है, जीजा बहनों की बात करें कपल है, दादा दादी की बात करें कपल है। तो उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बनाना है तो हमें इस चिन्ह को इंडिकेट करना पड़ता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो बिना कुछ देर किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं भाई? क्वेश्चन पे आते हैं। और यह क्वेश्चन पे आते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां से हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए
अब देखिए ये क्वेश्चन कितने, 5 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने टाइप के? 5 टाइप, 5 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पांचों प्रकार में पहला क्या है? सामान्य प्रश्न, जो सिंपल दे देता है, आपको करना होता है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। कैसा? वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? तीसरे की बात करें तो अनावश्यक जानकारियों के बिलों पर आधारित प्रश्न। और चौथा है तस्वीर पर आधारित प्रश्न। पांचवा है चिन्हों और निर्देशों पर आधारित प्रश्न। तो 5 टॉपिक में पूरा ब्लड रिलेशन को मैं एंड करूंगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे और उसको समझाने के बाद आप क्वेश्चन को करिएगा, न लगेगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को बिना कुछ देर किए हुए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सामान्य प्रश्न का एक क्वेश्चन आ गया है। सामान्य प्रश्न का एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप। क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कैसे लगेगा। लग रहा है टफ ना? कैसे लगेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं एकदम जैसे क्वेश्चन पूछता है सेम वैसे में लगाऊंगा और आप उसे करेंगे। चलिए अब यहां पे देखिए क्या दिया है। दिया है ए बी का पिता। क्या पूछा? पिता पूछा ना। तो यहां पे तुरंत आते हैं और यहां पे आने के बाद क्या कर रहा है? ए बी का पिता है। ए बी का पिता कौन है भाई? ए है। किसका पिता? बी का पिता। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी का पिता है। तो यहां पे कह रहा है ए जो है किसका पिता है भाई? जनरेशन गैप हो रहा है ना, बी। अब पिता है तो इसे ट्राइंगल से बताया था। किससे करेंगे? ट्राइंगल से। ए पिता है इसलिए पिता मेल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मेल में। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए बी का पिता और सी का पति है। साथ में क्या कर रहा है? साथ में कह रहा है कि सी का पति। तो यहां पे सी हो गया, इसे हम वर्गाकार रेक्टेंगल में करेंगे। तो अब बताइए जब मेल फीमेल पति पत्नी की बात आती है तो जनरेशन के लिए आप देखिए मैरिड के लिए क्या करते हैं? बराबर। तो क्या कर रहा है? ए बी का पिता है और सी का पति है। यहां तक बन गया चार्ट आपका। कोई डाउट आपको? कोई डाउट आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बी डी का पिता। अब ये बी भी है, किसी का पिता है। अब ये भी मतलब ट्रायंगल बना देंगे। बी किसका पिता है भाई? डी का पिता है। डी बना दिया, क्या हो गया? बी डी का पिता, जबकि ई डी की बहन है। अब इसकी बहन ई डी की बहन है तो बहन हो गया। तो यहां पे हम रेक्टेंगल बना देंगे। तो क्या दे रहा है कि बी डी का पिता जबकि ई डी की बहन है। तो बताइए सी का ई से क्या संबंध है? यहां ध्यान दीजिएगा, जिसका का ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछेगा हमको आंसर उसी का देना पड़ता है। तो सी का क्या पूछ रहा है? सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? तो सी ई का क्या लगेगा? तो सी ई का क्या लगेगा भाई? तो इसके पिता यह, इसके पिता यह, दादा हो गए, ये हो जाए दादी। तो आंसर आ जाएगा सी ई की क्या है? दादी। ये हो गया आपका आंसर। क्यों, समझ में आया कि नहीं? लग रहा था पहाड़ है लेकिन हमने तो उसे भी फतह कर लिया। देर किस बात का? जब मेरे साथ बने रहोगे तो मंजिल तो मिलना ही मिलना है, उसे हम दिलवा के रहेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही इजी सवाल में, बहुत ही इजी व्यू में आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसीलिए तो कहते हैं, एग्जाम भी कहता है कि इतना पढ़ दो कि आग लग जाए।
तूफान आ जाए, वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, यही पूछा है ए बी का पिता है, सी का पति है। ठीक, ये पूछा, ये देख लीजिए, बी डी का पिता है। ठीक, और डी ई, जो ई है डी की बहन है, तो बताइए सी का ई से क्या संबंध है? तो सी ई की दादी कहलाएगी। सिंपल सी बात, लग गया सवाल। क्या आप नहीं लगा पाओगे? ये सवाल नहीं लग पाएगा। अब बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल सी बात, लग जाएगा। कमेंट करिए आप लोग कि लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है और मंत्र की तरह मोह रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और तुरंत दबा दीजिए। किसके लिए? लाइक के लिए। मुझे और उत्साह मिलेगा, और इतना उत्साह मिलेगा तो और उत्साह से पाऊंगा। क्यों? चलिए, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। सिंपल सा सवाल है। अब आप लगाने का प्रयास करेंगे, स्वयं से लगाइए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप और देखिए कि इसमें कैसे दिमाग आप लगाएंगे। खुद से सोचिए, बिना सोचे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सपना भी ऐसा देखो कि सपना सपना न रह जाए। सपने को हकीकत में बदल दो, तब सपना साकार होता है। दोस्तों यहां पे देखिए, ए बी की पत्नी और सी की माता है, पहली बात है। अब यहां पे बहुत इजी वे पूछा है। क्या पूछा है? ए बी की पत्नी। अब यहां पे लिखते हैं कैसे? ए है, ए बना दिया मैं, सॉरी, क्या भाई, ए बना दिया मैंने। तो क्या है? ए बी की पत्नी, जो ए दिखाई दे रहे हैं, ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। तो यह क्या बन जाएंगे? यह वर्गाकार बन जाएंगे। और यह बी है, ये पति बन गए। तो ए बी की पत्नी और सी की माता है। यह किसकी माता हो गई? सी की। यहां बन गया। इतना आसानी से बनाया हूं, जितना कहा है उतना यहां तक मैं कर लिया। अब आगे चलते हैं। क्या दिया है? डी सी का पति है। देखिए, डी सी का पति है। अब यहां पे डी बना दिया और यह इंडिकेट कर दिया, और तो यह बन गया वर्गाकार। डी सी का पति है, डी सी का पति है। तो बताइए डी का बी से क्या संबंध है? अब डी का पूछ रहा है, डी का डी का पूछ रहा है, तो डी का बी से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा भाई? तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का एक लड़की है, इस लड़की का जो पति होगा क्या बन जाएगा? दामाद। तो डी का बी से संबंध हो जाएगा, डी बी का दामाद है। क्या है? डी बी का दामाद है। क्वेश्चन समझ में आया? रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, ए बी का क्या है? ए बी की पत्नी है और सी की माता है। अब मान लीजिए कि यह लड़की हो गई दोनों की। फिर कह रहा है डी सी का पति है, जो लड़की है उसका पति डी हो गया। तो वह लड़का उन फैमिली से कैसा कैसा बिलोंग करेगा? दामाद रहेगा उसका। सिंपल सी बात, क्वेश्चन लग गया। यही तो है। बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ नहीं टफ है। पढ़ेंगे सब इजी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलते हैं भाई। अब यह क्वेश्चन आप लगाएंगे, एक बार पढ़िए आप लोग, पढ़िए। लग रहा है कठिन ना? पढ़िए आप। चलिए, क्वेश्चन क्या है आप पढ़ेंगे। पढ़ लिया आपने? कहा जाता है समा अगर बुझ गई होगी
तो हम उसे जला देंगे। तूफान में भी अगर है कश्ती तो हम उसे निकाल देंगे। अरे दोस्तों, मन से तो पढ़ लो, हम यही सलाह देंगे। जिस दिन ऐसा कर लोगे उस दिन हर एग्जाम को तुम हिला दोगे, हर एग्जाम को हिला दोगे। तो इसी कड़ी में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एग्जाम हिलाने की बात कर रहा हूं, मतलब वो जज्बा बना लो कि मुझे करके दिखाना है तो करोगे तुम, ठीक है। चलिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है और देखिए क्या है। ए बी का भाई और सी का पति है। यहां पे देखिए क्या कर रहा है, ए दिख रहा है, दिख रहा है, ए किसका है, बी का भाई, सेम जनरेशन, तो दोनों क्या हो गए, बी का भाई। ए बी का भाई और सी का पति है, ए बी का भाई और सी का पति है। समझ में आया, ए बी का भाई और सी का पति है। बन गया, यहां तक बन गया। डी बी की बहन है, डी बी की बहन है। डी और ई आपस में, डी और ई आपस में क्या है, बहने हैं, यह भी बहन हो गई। तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। यह तो मेल हो गया, ए इनकी यह पत्नी हो गई, तो यह एक फैमिली हो गया। लेकिन जब यह एक फैमिली हो गया, पति पत्नी हो गए, तो इनका जो भाई होगा, यह क्या हो गया, यह भाई हो गया। यह सब बहनें हो गई, यह बहनें हो गई, तो सब भाई बहन हो गए, तो एक ही जनरेशन चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो यह क्या कहलाएंगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई का, जिसका पूछेगा ई का सी से क्या संबंध है, तो ई सी की क्या लगेगी भाई, ई सी की क्या लगेगी। सिंपल सी बात है कि यदि भाई की बहन है तो भौजाई उसे क्या कहेगी, ननद, सिंपल सी बात। तो ई सी की ननद लगेगी, क्या लगेगी, ननद। यदि पूछता सी का ई से क्या संबंध होगा, तो सी का पूछता तो यह भौजाई हो जाती, भाभी हो जाती। लग गया सवाल। क्वेश्चन क्या पूछा, रिवाइज करते हैं। क्यों बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाएंगे। पढ़ना है तो सब्र करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। चित्रांकन ऐसे ही थोड़े नहीं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करवा रहा है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। वो अभी पूरी तरह से लड़ रहा है और कह रहा है कि मेरे बच्चे जहां भी जाएंगे एक दिन याद करेंगे कि चित्रांकन उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि जो बच्चे दूर दूर से अगर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी फर्स्ट पेपर की व्यवस्था हो जाए। ऑफलाइन तो क्लास हमारा बनारस में चल ही रहा है। अगर आपको करना है ऑफलाइन क्लास तो आप बनारस, जितने बनारस वासी हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने से क्या मिलेगा, जब उनको ऑफलाइन की व्यवस्था मिल रही है तो आए, ऑफलाइन का मजा लें, ऑनलाइन तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो बनारस के इर्द गिर्द वाले भी आ सकते हैं, या नहीं कि सिर्फ बनारस को मैं कहा हूं सर बनारस वाले को कहें, नहीं नहीं नहीं, सबको मैं कहा हूं, सबके लिए। तो दोनों का मजा मिलेगा आपको, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का। ऑनलाइन चल ही रहा है, कमेंट भी आप करते रहे प्लीज, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो करिएगा, हम देखते रहेंगे कि कौन बच्चा कितना मेहनत से इस चीज को पढ़ रहा है, समझ रहा है। यह भी समझ की बात है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ा भी रहा हूं, रिवाइज भी करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाते चला गया मैं और आप बस समझ में आया तो नहीं आया, ना आए तो भी बताएगा, फिर समझाएंगे आपको, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, अर्थात दोनों भाई हो गए। फिर क्या कर रहा है, डी बी की बहन है और सी का पति है, तो ए इसका पति भी हो गया, तो यह पति हो गया, ये पत्नी हो गई। और कह रहा है कि डी बी की बहन है, डी बी की बहन हो गई,
और डी और ई आपस में बहने हैं, तो डी आपस में बहने हो गई। तो पूछ रहा है ई का सी से क्या संबंध है। सिंपल सी बात है ननद, आंसर हो चुका है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं अभी वार्तालाप से संबंधित प्रश्नों पे बात कर रहा हूं। आई होप ये चीजें सामान्य प्रश्न अब यह खत्म होने वाला है, इसके बाद वार्तालाप से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने पे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। इसे आप, मैं तो कर रहा हूं, आप लगा के आइएगा, ठीक है। इसे लगाइए, अभी मैं 2 मिनट का समय देता हूं। एक बार लगाइए, देखिए कैसा मजा आ रहा है। लगा पा रहे हैं? यह आपके लिए क्या है? यह आपके लिए होमवर्क की तरह है। क्या दिया है क्वेश्चन? ए और बी बहनें हैं, तो दोनों एक सिमिलर जनरेशन की हो रही हैं। ए और बी बहनें हैं। फिर क्या दिया है? सी बी का पति है। इसमें जो बी बन रहा है, बहन है, उसका पति कौन है? सी है। ये भी सेम जनरेशन का बता रहा है, ठीक है। फिर क्या दिया है? तो बना लेते हैं पहले। ए सॉरी, देखिए ध्यान से, क्या दे रहा है? ए और बी बहनें हैं, तो ये भी बहन हो गई, ये भी बहन हो गई। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, आराम से कोई भी कर सकता है। बहन बहन हो गया। अब नहीं कर, ये भी फीमेल है, भी फीमेल इंडिकेट कर दिया हूं। फिर क्या दिया है? सी ए और बी बहनें हैं, सी बी का पति है। अब यहां पे डबल करेंगे मैरिट के लिए, सी बी का पति है, कोई भी कर सकता है, पति है। और डी का पिता है, कौन? यह, तो यहां डी बना दिए, डी का पिता है। डी पता नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है, छोड़ देते हैं। और डी का पिता है। फिर डी और ई भाई हैं, अर्थात इसके पास भी देखिए क्या दिया है, मान लीजिए यहीं बना लेते हैं। तो डी और ई दोनों क्या हैं? भाई हैं। क्लियर हो गया। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है? इस ए का डी से क्या संबंध है? अब ए का पूछ रहा है, तो चलते हैं, सुनिए। यह दोनों भाई हैं, इनके पिता ये हो गए और इनकी माता, तो यह एक जनरेशन का काम हो गया। लेकिन इनके बाद जो इनके पिता की जो कौन है, यह बहन न हुई, यह बहन हुई कि नहीं हुई? तो क्या हो जाएंगी? इनकी मम्मी यह, तो मम्मी की बहन यह, ध्यान दीजिएगा, मम्मी की बहन क्या कराएंगी? इसकी मौसी। क्या कराएंगी? मौसी। भाई ये बच्चे हैं, बच्चों का एक फैमिली है, मम्मी पापा, तो मम्मी की जो बहन है, यह भी बहन, यह भी बहन, मम्मी की जो बहन है वो क्या कहलाएगी? बच्चों की मौसी कहलाएंगी। लग गया सवाल। इस तरह सब सवाल है, कौन नहीं लगा पाएगा बताइए। यही ना कह रहा है, ए बी बहने हैं, ए बी बहने हैं, दोनों बहन हो गई। और इनका पति सी है, तो इनका एक परिवार हो गया। इनके 2 बच्चे हैं, ई और डी हैं, तो डी का संबंध ए से क्या है? या ए डी की क्या लगेंगी? तो मौसी लगेंगी। लग गया सवाल। कौन सा बड़ा टोप है? कुछ भी नहीं है। ब्लड रिलेशन को बारूद बना दो और उसको धुआं धुआं कर दो, इतना पढ़ो। कैसे नहीं लगेगा भाई? इतना भी नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, लग जाएगा। अब लगाना सवाल उठा लेना, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है लगाना, न लगेगा तो लाना मेरे पास, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, यहां पे यह एक यूनिट का मैंने क्या किया, समाधान कर दिया, जो किससे, जो था सामान्य प्रश्न। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे। सॉरी, अब यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, इसकी साथ पे क्या दिखाया? वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। 2 लोग बात करेंगे और उसी में से क्वेश्चन बनेगा और उसी का समाधान करना है। तो पहला
जो टॉपिक था सामान्य प्रश्न का वो तो मैं लगा दिया, और उससे संबंधित प्रश्न आप लगा के हमको बताएंगे कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन जाए तो लाइक कर देना, न बने तो सब्सक्राइब कर देना, क्यों, है ना। भाई जिसको वीडियो पसंद आएगी वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी, अगर आपके पेपर से एक क्वेश्चन तैयार होता है ना, तो जो खुशी मिलती है बच्चों को ना, वो अपने आप खुश होकर के लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे दे रहा है वार्तालाप पैदाइश प्रश्न। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप पढ़ रहे हैं, और देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़िए। अब इसका मैं हल इतना इजी वे में करूंगा। वार्तालाप कर रहे हैं, एक विवाह समारोह है, सबको छेना प्रिय होता है विवाह में, आज जाते ही पहले टूट पड़ते हैं, तो उसी तरह विवाह समारोह है, उसी समय की बात चल रही है। तो कई लोग आते रहते हैं भाई उसमें, और कोई बताता है कि ये मेरे फलाने की फलाने हैं, ये मेरे वो मौसी की कौन सी जोड़ जोड़ के बताते हैं, वो मेरी क्या लगेंगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है भाई, दिमाग का दही हो जाता है। बस कड़ी पकड़ के चलना, दही एकदम मीठी लगेगी आपको। ठीक है, चलिए। एक विवाह समारोह में सुनीता की तरफ, नाम आया है पढ़ना, सुनीता की तरफ संकेत करते हुए, किसकी तरफ, सुनीता की तरफ संकेत करते हुए दीपक अपने मित्र से कहा। अब दीपक एक व्यक्ति है जो अपने मित्र से कह रहा है, क्या कर रहा है, सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा है। अब यहां पे क्या कहा कि वह लड़की, जो लड़की दिखाई दे रही है इनको, किसमें, विवाह समारोह में, कोई लड़की देख लिए, इनके रिश्तेदार का रिश्तेदार निकल गई होगी, बता रहे हैं वह लड़की। अब क्या बताएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, वह लड़की मेरे पिता के पत्नी, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मेरे पिता के पत्नी के इकलौते भाई की पत्नी की इकलौती पुत्री है, सवाल इतने बनेगा, और इतना ज्यादा दिया है। ठीक है, तो पहली बात दीपक को बना लीजिए आप, यहाँ पे दीपक भैया आ जाइए, दीपक भैया आ गए, और दीपक हैं तो यह मेल हो गए, कह रहे हैं वह मेरे पिता के, दीपक के पिता एक हैं, अब पिता का नाम नहीं दिया है तो ऐसे ही बना लेंगे, मेल है। मेरे पिता के पत्नी, अब इनकी भी एक पत्नी, इनकी मां हो जाएंगी, मेरे पिता के पत्नी के इकलौते भाई, इनका एक भाई भी है, साला हो जाएगा, यह भी मेल हो जाएगा, इकलौते भाई की पत्नी, इनकी भी पत्नी बना लो भाई, सरहद हो जाएंगी, एक पत्नी की इकलौती पुत्री है, इनकी इकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है, एक ही क्या है, एक ही पुत्री है। तो बताइए दीपक का, और इसका नाम क्या है, सुनीता है, क्या नाम है, सुनीता है। अब दीपक एक समारोह में कर रहे हैं कि वो जो लड़की दिख रही है, सुनीता दिख रही है ना, ये सुनीता मेरे पिता के पत्नी की भाई की पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो बताइए दीपक का या का दिख रहा है ना, दीपक का सुनीता से क्या संबंध है, तो दीपक का सुनीता से क्या संबंध है, क्वेश्चन यही है। अब बताइए आप क्या बताएंगे, तो यह बताइए कि इस लड़की का या एक फैमिली हो गया, तो इसका जो यह मां है, ये जो इसके जो पापा है, पापा की जो बहन है, और बहन का जो यह पति है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे ममेरा हो जाएगा, और यह दीपक क्या हो जाएगा, यह बुआ की हो जाएगी, भाई इसकी बहन तो बुआ हो जाएगी ना इनकी पत्नी का, तो यह बुआ का जो लड़का है क्या कहलाएगा, फुफेरा भाई, क्या बन जाएगा, फुफेरा भाई। अगर सुनीता को पूछता ममेरी बहन, अगर सुनीता को पूछता तो ममेरी बहन कर देते आप, बात में आ गई,
सुनीता को पूछता कि सुनीता का दीपक से क्या संबंध है, तो मेरी बहन हो जाएगी। दीपक का सुनीता से क्या संबंध है, तो फुफेरा भाई हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन लग गया आपका। जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इजी वे में लगा दिया। कैसे? आपको फ्लोचार्ट बनाया। दीपक के पिता की माता के जो भाई हैं साले की जो पत्नी है उसकी एक ही पुत्री है, तो दो गैप हो गया। आराम से लग जाएगा भाई। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको, एक वार्तालाप का क्वेश्चन आपको लग गया होगा। तो क्या लग रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं कि बोरिंग हो रही है? बोलिए। यदि आप बोर हो रहे हैं ना, तो बोर होना अच्छी बात है। दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका, हमको लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे लगाएंगे। जब क्वेश्चन बनेगा ना तब मुझे याद करेंगे आप लोग। तो कैसा लगा यह जो आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो यह जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, वार्तालाप से संबंधित प्रश्न, आई होप यह आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या एक क्वेश्चन और बता दें, इसके साथ ये टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, पढ़िए पढ़िए। कुछ करना होगा तो खूंखार बन जाना, कुछ करना होगा तो खूंखार बन जाना, क्योंकि बिना खूंखार के कोहराम कोई नहीं मचाता, और कोहराम जिस दिन मचा दोगे ना उस दिन तेरा ही नाम होगा। लोग जपेंगे, अरे भैया उसने तो क्या कर दिया, बम फोड़ दिया। किसमें? ईएमआरएस में। नहीं नहीं, केवीएस में फोड़ा है। अच्छा, अरे नहीं नहीं, एनबीएस में फोड़ दिया। अरे वाह, ऐसे नहीं फोड़ा, अपने को बारूद बनाया तब फोड़ा। आप भी बनो बारूद, ऐसा बम फोड़ो ना कि एमआरएस के बिल्डिंग तक सुनाई दे कि हाँ कोई बच्चा है जो इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर के इतना धुआंधार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसको मजबूर कर दो कि मुझे एक वैकेंसी चाहिए तो चाहिए, और लेके रहो तुम। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना जोश के ना कुछ होने वाला नहीं है। अब पता चले आपके दोस्त का हो गया, कहीं सिलेक्शन हो गया, अरे वो तो पढ़ने में मुझसे कमजोर था, कैसे हो गया भाई? ले भैया, घरवा रतिया भर पढ़ रहा था, वो रात भर बैठ के पढ़ता था और आपके साथ मस्ती करता था दिन भर। अब उसका सिलेक्शन हो गया, आपको लगी मिर्ची, बधाई दे रहे, अरे मित्र आपका तो हो गया, बधाई हो आपको। लेकिन अंदर टीस जो मची है आपके कलेजे में ना, वो मैं समझ सकता हूं। फिर क्या कहेंगे? फिर लाएंगे बुक एकदम सीरियस होकर के, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। दिन रात मुझे एकदम एक कर देना है, मैं भी दिखा दूंगा। तब तक आपके दोस्त का फोन आता है, हेलो क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं। फिर अरे मूवी का मैं टिकट कटवा लिया हूं, 2 टिकट कट गया है। अब समस्या यह है कि अगर तुम आ जाते तो साथ में देखते, और मैंने साथ में ठंडा वंडा की व्यवस्था कर लिया है। तो क्या कर रहे हो, चलोगे? नहीं यार मुझे पढ़ना है। पढ़ना है, ठीक है, तो मैं फला को कर देता हूं, दूसरे दोस्त को, उसी को बुला देता हूं, तुम पढ़ो। और पढ़ के उखाड़ रहे हो। अरे मैं कटवा दिया था तो कर रहा था, और क्या, तुम्हारा थोड़े पैसा लग रहा है। अब मन चुलबुला रहा है, कहीं दूसरे को न बुला दे। पढ़ने तो बैठे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। उसको जो करना वो कर दिया, अब आपकी बारी, आप क्या करते हो? फिर फोन आएगा, यार बताओ जल्दी, चलते हो या नहीं चलते हो? फिर मन से उमंग आएगा, मन तो चंचल, मन कहेगा कि अरे यार पढ़ना तो जिंदगी भर है, चल के पहले देख ही आते हैं। वैसे ही मन नहीं लग रहा है, उठाए आप और चल दिए एक मूवी देखने के लिए। अब गए तो कितना, पूरी रात बीत गई, और आए 10-11 बजे के बाद, खाना खाए सो गए। ऐसे कंपटीशन निकलता है। जो पढ़ता है ना वह रूटीन बना लेता है
कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे से इधर से उधर नहीं होगा, 6 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, तब सिलेक्शन मिलता है दोस्तों। तो ऐसा बनो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आपके साथ बहस नहीं करेंगे तो कहेंगे सर बहुत बहस करते हैं, यह मैं मोटिवेशन के लिए आपको बताया था। चलिए क्या है क्वेश्चन। एक समारोह में एक महिला की तरफ संकेत करते हुए प्रमोद ने अपने मित्र से बताया कि, अब यहां से क्वेश्चन आता है, बताया कि वह महिला मेरी छोटी बहन की माता के पति के पिता की पत्नी है। तो बताइए, अब इतना कौन बताएगा भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन बना। देखिए, वह महिला मेरे छोटी बहन की माता के पति के पिता की पत्नी, तो बताइए महिला का प्रमोद से क्या संबंध है। ऐसे कोई सवाल बताता है, चलिए लगाएंगे, लेकिन क्या करना है, सवाल है तो सवाल है। चलिए देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। अब यहां पे हल करना है कि क्या मांग रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, वह महिला कौन कर रहा है, प्रमोद कर रहा है अपने मित्र से किसी महिला को। वह महिला मेरी छोटी बहन, मेरी मतलब प्रमोद की, तो पहले प्रमोद को बना लीजिए आप, ये है प्रमोद जी, तो प्रमोद जी हो गए क्या, मेल। तो कह रहे हैं कि वह महिला मेरी छोटी बहन, अब छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहन तो बहन, छोटी बहन की माता, अरे जब इसकी माता होगी तो इसकी भी माता होगी, कर लेते हैं। छोटी बहन की माता के पति, पति कौन होंगे, इनके पिता हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। वह बहन की माता के पति के पिता, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे पति के पिता यह हो गए, की पत्नी, की पत्नी है। तो बताइए महिला का प्रमोद से क्या संबंध है। अब यह जो पत्नी है इसका प्रमोद से क्या संबंध है, सिंपल सी बात। क्या पूछ रहा है भाई, यह पूछ रहे हैं कि प्रमोद कर रहे हैं मेरी एक ही बहन है, छोटी बहन है, और उसकी जो माता है और उनके जो पति हैं, तो इतना घुमा के कहें क्या करता, कह सकता है कि वह मेरी जो मम्मी पापा हैं, तो मम्मी का जो मेरे दादा है, यहां से देखिए जनरेशन पहुंचा ना, दादा, तो दादा की जो पत्नी है क्या लगेंगी, तो ऐसे बता दे दादी लगेंगी। घुमा रहा है कि मेरे बहन के माता के पति के पिता के पत्नी हमारी क्या लगेंगी, कह देते भाई कि, तो बताइए महिला का प्रमोद से क्या संबंध है, प्रमोद से महिला का, तो महिला का प्रमोद से क्या संबंध है, दादी है, बस लग गया सवाल। इतना घुमाने की क्या जरूरत है भाई। सवाल को फिर से पढ़ते हैं इजी वे में। इतना करा है, प्रमोद करा है कि वह महिला मेरी बहन के माता के पति के पिता की पत्नी है। तो क्या हो गया भाई, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो पहला जनरेशन का पिता वाला जनरेशन का दादा वाला जनरेशन, तो क्या बन जाएगी, पत्नी है तो दादी है, सिंपल सी बात, सवाल लग गया। तो यह जो सवाल लगा है आपका, मैं 2 टॉपिक ब्लड रिलेशन से खत्म कर दिया हूं, और यह तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, यह अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैंने 2 टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया, समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ जाते जाते आपसे कहूंगा कि यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, मधुर लगी हो, क्यूट लगी हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप हर ऊंचाइयों को पहुंचे, हर मंजिल को फतह करें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।